हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा को डिस्कस करेंगे। ड्रामा का डेवलपमेंट इंग्लैंड में कब हुआ और किस फॉर्म में ड्रामा हमें स्टार्टिंग में देखने को मिले, यही बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा takes us back to the century succeeding the coming of the Normans. When did Norman conquest take place? इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को नॉर्मन कंकेस्ट के बाद वाली सेंचुरी अर्थात 12th सेंचुरी में पाते हैं। ये नॉर्मन कंकेस्ट कब हुआ था? 866 9th सेंचुरी, 966 10th सेंचुरी, 1066 11th सेंचुरी और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 1066 11th सेंचुरी। और नॉर्मन कंकेस्ट की बाद वाली सेंचुरी अर्थात 12th सेंचुरी की बिगिनिंग में 1110 में हमें पहला इंग्लिश ड्रामा देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ एनी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड refers to a performance of a Latin play. This Latin play was performed in the honor of Saint Paul, Saint John, Saint James, or Saint Catherine. The last one, Saint Catherine, is the right answer, friend. 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखा जाने वाला वो जो ड्रामा था उसे सेंट कैथरीन के सम्मान में लिखा गया था दोस्तों। और जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था वो लैंग्वेज लेटिन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इंग्लिश ड्रामा परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ सेंट कैथरीन was performed at Dunstable in about which year? Options are 1110, 1210, 1310, none of the above. The correct answer is 1110, friends. Next question is, in the beginning, the genre of drama remained under the complete control of monarch, church, nobles, none of the above. स्टार्टिंग में जब ड्रामा शुरू हुए थे तो ये किसके कंट्रोल में रहे थे? द करेक्ट आंसर इज चर्च। चर्च के अंदर ड्रामास को उस समय परफॉर्म किया जाता था दोस्तों। और चर्च के जो प्रीस्ट थे वही एक्टर्स का काम करते थे और लैंग्वेज भी वही होती थी जो कि चर्च की सर्विसेज में यूज होती थी। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अर्ली ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस वर गिवन इन द चर्च, द प्रीस्ट्स वर द एक्टर्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द ड्रामा was the language of the service, that is Latin, French, English, none of the above. The correct answer is Latin. उस समय चर्च में सर्विस की लैंग्वेज भी लेटिन ही थी और उसी लेटिन लैंग्वेज में चर्च में ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था जिन्हें लिटर्जिकल ड्रामा भी कहा जाता था दोस्तों। The origin of English drama is attributed to the liturgy, a religious ceremony of the church, Chaucer, the royal jesters, none of the above. The first one, the liturgy, a religious ceremony of the church, is the right answer, friends. रिलीजियस सेरेमनी जो चर्च में होती थी उसी को इंग्लिश ड्रामा का ओरिजिन माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्ट्री प्लेज ऑल्सो कॉल्ड मिस्ट्रीज dealt with the subjects taken from the chronicles, Bible, early dramas, none of the above. The correct answer is Bible. बाइबल से लिए गए सब्जेक्ट पर आधारित प्लेस को ही मिस्ट्रीज या मिस्ट्री प्ले कहा जाता था दोस्तों। तो मिस्ट्री प्लेज वर एसोसिएटेड विद द बाइबल। द प्लेज रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ सेंट्स वर कॉल्ड, बाइबल की कहानियों पर आधारित प्लेस तो मिस्ट्री प्लेस थे, लेकिन सेंट की लाइव्स पर आधारित प्लेस को क्या कहा जाता था? इंटरल्यूड्स, बिबिकल प्लेस, मिरेकल प्लेस, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मिरेकल प्लेस। नेक्स्ट वन, when the mystery and the miracle plays increased in popularity,
and larger crowds thronged about the church, it became necessary to remove the stage from the interior of the building to the blank full stop. Options are given: private houses, kingdom, porch, none of the above. The correct answer is porch of the church, friends. क्योंकि जब मिस्ट्री ऑफ मिरेकल प्लेस बहुत पॉपुलर होने लगी और स्पेशल फेस्टिवल्स में तो लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी कि नाटक को चर्च के अंदर परफॉर्म करना नामुमकिन हो जाता था। इसीलिए चर्च के बाहर वाले भाग यानी कि पोर्च में नाटक परफॉर्म किए जाने लगे थे। आने वाले टाइम में जब वहां भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी तब जाके इन नाटकों को थिएटर्स में परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द chronological order of the languages used in the English plays are। इंग्लिश प्लेस में जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी शुरुआत में कुछ और थी, फिर कुछ और हुई और लास्ट में कुछ और हुई। तो उसका राइट ऑर्डर या सीक्वेंस हमें पता करना है दोस्तों। एंड द राइट सीक्वेंस इज द लास्ट वन, लेटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। शुरू में ड्रामाज लेटिन लैंग्वेज में लिखे गए, फिर फ्रेंच लैंग्वेज में और लास्ट में जाके इंग्लिश में। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस इंटरल्यूड फोर पीस। मिस्ट्री प्लेज जो बाइबल पर आधारित होते थे, मिरेकल प्लेज जो सेंट्स की लाइव्स पर आधारित होते थे, उनके अलावा एक तीसरा जॉनरा भी था, इंटरल्यूड, जो कि नाटक के बीच में आकर गैप फिलर का काम करता था। इसे इंटरल्यूड कहा जाता था। शुरुआती इंटरल्यूड में यही वाला इंटरल्यूड सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों, जिसका नाम है फोर पीस। इस फोर पीस इंटरल्यूड के राइटर का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस आर जॉन हेवुड, निकोलस यूडिल, थॉमस सेक्वेल, थॉमस नॉर्टन। द करेक्ट आंसर इज जॉन हेवुड। जॉन हेवुड ने फोर पीस नाम का ये इंटरल्यूड लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Haywood's Four Ps is a dialogue in which four members exchange racy stories and finally enter into competition as to which of them can tell the biggest lie. Identify those four members or four Ps. हेवुड के फोर पीस में हमें फोर मेंबर्स के बीच के डायलॉग को दिखाया गया है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लास्ट में उनके बीच में कंपटीशन छिड़ता है कि उन चारों में से कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है। आइडेंटिफाई दोज फोर मेंबर्स और फोर पीस। तो जॉन हेवुड के इस इंटरल्यूड फोर पीस में वो फोर मेंबर्स कौन से हैं? द करेक्ट आंसर इज अ पामर, अ पार्टनर, अपोथेकेरी एंड अ पेडलर। Next question is, our first real comedy was written about 1550 by। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी को किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन हेवुड, निकोलस यूडिल, थॉमस नॉर्टन, थॉमस सेक्विल। निकोलस यूडिल इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल ने तो हमारी फर्स्ट ट्रेजेडी लिखने का काम किया था और जॉन हेवुड को हम जानते ही हैं, इन्होंने शुरुआती इंटरल्यूड फोर पीस लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडूक was written by Thomas Norton and Thomas Sackville. What is the other title of Gorboduc? Options given are Beowulf, Ralph Royster Doyster, Ferex and Porrex, none of the above. The correct answer is Ferex and Porrex, friends. गॉर्बोडूक ब्रिटेन के राजा का नाम है और उनका बड़ा लड़का फेरेक्स और छोटा लड़का पोरेक्स है दोस्तों। इस ट्रेजेडी को कभी फादर के नाम से, मतलब ब्रिटेन के राजा गॉर्बोडूक के नाम से जाना जाता है, तो कभी उनके लड़कों फेरेक्स और पोरेक्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ आर प्लेज टू यूज। हमारी पहली इंग्लिश ट्रेजेडी में सबसे पहले यूज किया गया था किस चीज को? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, प्रोज वर्स, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ब्लैंक वर्स। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी में ही
हमें फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स देखने को मिलता है दोस्तों। ये फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स ड्रामाज या प्लेज में है। पोइट्री में तो ब्लैंक वर्स का पहला यूज सर हेनरी होवार्ड अर्थात अर्ल ऑफ सरे ने किया था दोस्तों। पोइट्री में अर्ल ऑफ सरे ने वर्जिल की एनीट के ट्रांसलेशन के दौरान ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था, और ड्रामा में ब्लैंक वर्स का प्रयोग सेक्विल ने इस ट्रेजेडी को लिखने के दौरान किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gorboduc has been written in the imitation of Senecan tragedy. Who was Seneca? The correct answer is Roman dramatist. Seneca एक रोमन ड्रामेटिस्ट का नाम है दोस्तों। Ralph Royster Doyster was our first English comedy. It was written in poetry. Name the first English comedy that was written in prose. राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जिसको कि निकोलस यूडल ने लिखा था दोस्तों, वो हमारी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, लेकिन वो पोइट्री में लिखी गई है। प्रोज में लिखी गई फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी तो गैस्कॉइन की सपोजिड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर was founded in the suburbs of London in which year? पहला इंग्लिश प्ले हाउस जिसका नाम द थिएटर था, वो किस ईयर में फाउंड किया गया था? ऑप्शंस आर 1512, 1529, 1576, 1586। द करेक्ट आंसर इज 1576। 1576 में फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस द थिएटर फाउंड किया गया था, और इसके ठीक 100 साल पहले यानी कि 1476 में इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल की गई थी विलियम कैक्सटन के द्वारा वेस्टमिंस्टर नाम की जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हीरोइन ऑफ राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। कैथरीन, बेलिंडा, डैम क्यूस्टेंस, जून मैरी। डैम क्यूस्टेंस ही राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की मेन कैरेक्टर है, और इसी के पीछे हमारी इस कॉमेडी के हीरो राल्फ भी शुरू से एंड तक रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोलस यूडल द हेड मास्टर ऑफ एटन was generally indebted blank for the inspiration in writing Ralph Royster Doyster. जैसे पहली ट्रेजेडी गॉर्बोडूक को लिखने के लिए थॉमस सेक्वेल और नॉर्टन इंडेटेड रहे थे सेनेका के, वैसे ही निकोलस यूडल भी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को लिखने के लिए किस पर आधारित रहे थे? ऑप्शंस आर पेट्रार्क एंड स्पेंसर, बकेचियो एंड सरे, मैरी एंड मैथ्यू, प्लॉटस एंड टेरेंस। द लास्ट वन, प्लॉटस एंड टेरेंस, इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ द सेनेकन स्कूल written in England was Gorboduc और फेरेक्स और पोरेक्स। हु रोट इट? जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो सेनेका पर आधारित थी, जिसका नाम गॉर्बोडूक या फेरेक्स और पोरेक्स था, उसको किसने लिखा था? थॉमस सेक्वेल, थॉमस नॉर्टन, थॉमस किड, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी फ्रेंड्स। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा? इंग्लिश पोइट्री में तो ब्लैंक वर्स का पहला प्रयोग अर्ल ऑफ सरे यानी कि हेनरी होवार्ड ने किया था दोस्तों, लेकिन इंग्लिश ड्रामा में इसका प्रयोग किसने किया? सेक्विल, मार्लो, शेक्सपियर, थॉमस किड। द करेक्ट आंसर इज सेक्विल। सेक्विल ने फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडूक को लिखते समय ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था दोस्तों। मार्लो ने अपने ड्रामाज में जो ब्लैंक वर्स यूज किया है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का है, इसीलिए मार्लो की ब्लैंक वर्स को बैन जॉनसन ने माइटी लाइन कह के बुलाया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ अ फेमस प्ले इज ब्लड आस्क ब्लड एंड डेथ मस्ट डेथ रिक्वायर। नेम द प्ले। वो कौन सा नाटक है जिसकी थीम है खून खून मांगता है और मृत्यु के बदले मृत्यु की ही आवश्यकता होती है? ये थीम किस नाटक की है? द गोल्डन टार्च, ब्रूस, गॉर्बोडुक, नन ऑफ द अबव। द गॉर्बोडुक इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। गॉर्बोडुक में ही
हमें ये खून खराबा देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी written by John Still and William Stevenson is The Supposes, Ralph Royster Doyster, Gammer Gutton's Needle, none of the above. फर्स्ट अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है दोस्तों, लेकिन सेकंड अर्लीस्ट कॉमेडी गैमर गटन्स निडल है, जिसे जॉन स्टिल और विलियम स्टीवेंसन ने लिखा था। आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज आइडेंटिफाई द करेक्टर और करेक्टर्स फाउंड इन Gorboduc. Gorboduc, Ferex, Corex, all the above. The correct answer is all the above friends. Gorboduc किंग ऑफ ब्रिटेन है, फेरेक्स उनके एल्डर सन और कोरेक्स उनके यंगर सन है दोस्तों। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।